कि महकती है चटक कर जब कली गुलजार तबा की महकती है चटक कर जब कली गुलजार तबा की मुझे महबूब रब का मुस्कुराना याद आता है। मुझे क्या कहने भाई माशाअल्लाह मुस्कुराना याद आता है मुझे। ही पेश करने के लिए नैयर इकबाल ठिकहा मुतअल्लिम मदरसा हाजा को आवाज़ देते हैं कि वो आएँ और अपनी तकरीर पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नद दुनिया खुलिक़त लकुम व इन्नकुम खुलिक़तुम लिल आखिरह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदरे मुहतरम और हाज़िरीने जलसा, आज मैं आप हज़रात के सामने एक ऐसा मौज़ू, एक ऐसा उन्वान, एक ऐसा मसअला और एक ऐसा नज़रिया इंशाअल्लाह बयान करने की कोशिश करूँगा जो इख्तिलाफ से बालातर है। मेरे दोस्तों, दुनिया में हर मसले, हर फ़लसफ़े और हर नज़रिए पर इख्तिलाफ मौजूद है, मगर दुनिया में किसी खित्ते, किसी फ़लसफ़े और किसी नज़रिए में इस बात पर कोई इख्तिलाफ नहीं। दुनिया का कोई भी फर्द, दुनिया की कोई भी कौम, दुनिया का कोई भी गिरोह, दुनिया की कोई भी हुकूमत व सल्तनत इस बात का इनकार करने वाली नहीं। आपको दुनिया में ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो खुदाए वाहिद का इनकार करते हैं। आपको दुनिया में ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो आसमानी किताबों का इनकार करते हैं। आपको दुनिया में ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो अंबिया कराम का इनकार करते हैं। आपको दुनिया में ऐसे लोग बेशुमार मिल जाएंगे जो जज़ा और सज़ा का इनकार करते हैं। आपको दुनिया में ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो कब्र और हश्र, जन्नत और दोज़ख का इनकार करते हैं, मगर आपको दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो इस चीज़ का इनकार करता हो। वो चीज़ क्या है? वो है मौत। आपको दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो मौत का इनकार करता हो। मौत का कोई भी शख्स इनकार कर ही नहीं सकता, क्योंकि मौत एक बदी हकीकत है, मौत एक अडल हकीकत है, मौत एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है, मौत एक ना बदलने वाला फैसला है जिसका मुशाहिदा हर इंसान अपनी दोनों आंखों से दिन रात अपने गांव, अपने मोहल्लों और गली कूचों में करता रहता है। इस रूए जमीन पर रहने वाले हर शख्स, हर कौम, हर गिरोह को इस बात पर यकीन है कि एक न एक दिन इस उम्र नापायदार को खत्म होना है। हर शख्स को इस बात पर यकीन है कि जब मौत आएगी तो जिंदगी के तमाम मंसूबों को खाक में मिलाकर रख देगी। हर शख्स को इस बात पर यकीन है कि जब मौत आएगी तो हमसे इजाजत लेकर नहीं आएगी। हर शख्स को इस बात पर यकीन है कि जिस वक्त मौत के आने का वक्त आ गया, आ जाएगी,
ना सो उसे बादशाह के किले रोक सकते हैं और ना ही बुलंदो बाला इमारतें और दीवारें उसकी राह में हाइल हो सकते हैं। हर शख्स को इस बात पर यकीन है कि मौत ना तो फिरौन जैसे मुतकब्बिर को छोड़ती है और ना ही मूसा जैसे कलीमुल्लाह को छोड़ती है। हर शख्स को इस बात पर यकीन है कि मौत ना तो नमरूद जैसे मरदूद को बख्शती है और ना ही इब्राहिम जैसे खलीलुल्लाह को बख्शती है। हर शख्स को इस बात पर यकीन है कि मौत की नज़र में अफलातून, अरस्तु और लुकमान जैसे बड़े बड़े हकीम और अबू जहल और अबू लहब जैसे बड़े बड़े नादान बराबर हैं। हर शख्स को इस बात पर यकीन है कि मौत से ना तो अबू बकर उमर महफूज रह सके और ना ही कायनात के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज रह सके। हर शख्स को इस बात पर यकीन है कि नबी है तो मौत आएगी, वली है तो मौत आएगी, कुतुब अब्दाल है तो मौत आएगी, आलिम है तो मौत आएगी, जाहिल है तो मौत आएगी। हर शख्स को इस बात पर यकीन है कि बादशाह है तो मौत आएगी, फकीर है तो मौत आएगी, अमीर है तो मौत आएगी, गरीब है तो मौत आएगी। हर शख्स को इस बात पर यकीन है कि ज़ईफ़ व नातवा है तो मौत आएगी, ज़ईफ़ व नातवा है तो मौत आएगी, आकिल है तो मौत आएगी। हर शख्स को इस बात पर यकीन है कि मर्द है तो मौत आएगी, औरत है तो मौत आएगी, बच्चा है तो मौत आएगी, बूढ़ा है तो मौत आएगी। हर शख्स को मौत आएगी। मुस्नद अबू यअला के एक हदीस में आया है कि जब सारे लोग मर जाएंगे तो मलकुल मौत अल्लाह ताला के दरबार में हाजिर होकर अर्ज करेगा, परवरदिगार जमीन और आसमान के तमाम लोग मर गए सिवाय उनके जिनको आपने नहीं चाहा। तो अल्लाह ताला जानने के बावजूद पूछेगा कि अब कौन बाकी रह गया है। तो मलकुल मौत कहेगा अब सिर्फ आप बाकी रह गए हैं जिनको कभी मौत नहीं आएगी, और आपका अर्श उठाने वाले फरिश्ते बाकी रह गए हैं, और जिब्राइल और मीकाइल बाकी रह गए हैं, और एक मैं हूँ। तो अल्लाह पाक फरमाएंगे जिब्राइल और मीकाइल भी मर जाए। तो अर्श बोलेगा परवरदिगार जिब्राइल और मीकाइल भी मर जाएंगे। तो अल्लाह पाक फरमाएंगे तुम खामोश रहो, आज मैंने तय कर दिया है कि मेरे अर्श के नीचे जो भी हो सब मर जाए। फिर जिब्राइल और मीकाइल भी मर जाएंगे। फिर दूसरी बार मलकुल मौत अल्लाह ताला के पास आएगा और कहेगा परवरदिगार जिब्राइल और मीकाइल भी मर गए, अब सिर्फ मैं और आपका अर्श उठाने वाले फरिश्ते बाकी रह गए हैं। तो अल्लाह पाक फरमाएंगे मेरा अर्श उठाने वाले फरिश्ते भी मर जाएं, फिर वो भी मर जाएंगे। फिर तीसरी बार मलकुल मौत अल्लाह ताला के पास आएगा और कहेगा परवरदिगार आपका अर्श उठाने वाले फरिश्ते भी मर गए, अब सिर्फ आप बाकी हैं जिनको कभी मौत नहीं आएगी, और एक मैं हूँ। तो अल्लाह पाक फरमाएंगे मलकुल मौत तुम भी मेरी मखलूक में से एक मखलूक हो, जिस काम के लिए हमने तुमको पैदा किया था उसको तुमने पूरा किया, अब तुम भी मर जाओ। फिर मलकुल मौत भी मर जाएगा, अब सिर्फ अल्लाह अकेला बचेगा, अल्लाह के सिवा कोई बाकी ना रहेगा। अल्लाह जैसे अज़ल में था वैसे अब भी अबद में रहेगा, अल्लाह के सिवा कोई बाकी न रहेगा। ज़मीन और आसमान किताब की तरह लपेट लिए जाएंगे और अल्लाह ताला ज़मीन और आसमान को 3 मरतबा फैलाए और लपेटेगा और फरमाएगा मैं हूँ ज़बरदस्त व गालिब, मैं हूँ ज़बरदस्त व गालिब, मैं हूँ ज़बरदस्त व गालिब। फिर खुद ही ये ऐलान फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी हुकूमत है, आज किसकी हुकूमत है, आज किसकी हुकूमत है। मगर इस सवाल का कोई जवाब देने वाला ना होगा, हर तरफ सुकूत ही सुकूत होगा। जिस इंसान को अपनी माल और दौलत पर बड़ा नाज था, जिस इंसान को अपनी कार कोठियों पर बड़ा नाज था, जिस इंसान को अपनी फैक्ट्री पर बड़ा नाज था, जिस इंसान को अपनी काबिलियत और सलाहियत पर बड़ा नाज था, जिस इंसान को अपनी ताकत पर बड़ा गुरूर था, जिस इंसान को अपनी हुस्न जमाल पर बड़ा नाज था, आज वो बोसीदा गली सड़ी हड्डियों की ढांचे की सूरत में पड़ा हुआ है।
वो इंसान जिसकी जबान टर बोलती थी आज जवाब देने के काबिल न होगी। वो इंसान जो बहुत बड़ी बड़ी बोलता था, जो हर चीज में अपना हक जताता था, जो मेरी मेरी कहते नहीं थकता था। वो इंसान जिसका ख्याल था कि उसकी हुकूमत और उसकी सल्तनत और उसका इक़्तिदार लाफानी है। क़यामत के दिन उस पर हैयत तारी होगी, ऐलान के जवाब में कुछ ना कह सकेगा। फ़िज़ाए आलम में ये ऐलान बार बार गूंजेगा। ओ ज़मीन पर खुदा बनकर बैठने वालों, ओ फ़िरऔन और नमरूद के नक्शे कदम पर चलने वालों, ओ कमज़ोरों पर जुल्म सितम करने वालों, ओ यतीमों का माल हड़पने वालों, ओ खुदा की ज़मीन खुदा के बंदों पर तंग करने वालों, ओ रब्बुस समावाति वल अर्ज़ से बगावत करने वालों, आज बोलते क्यों नहीं, खामोश क्यों हो, जवाब क्यों नहीं देते। लिमनिल मुल्कुल यौम, बोलो आज किसकी हुकूमत है, तुम्हारी या हमारी, खुदा की या बंदों की, खालिक की या मखलूक की, मालिक की या ममलूक की, राज़िक की या मरज़ूक की। ये ऐलान 3 मरतबा होगा, मगर इस ऐलान का कोई जवाब देने वाला ना होगा। फिर अल्लाह ताला खुद ही फरमाएगा, लिल्लाहिल वाहिदुल क़ह्हार, इस अकेले अल्लाह की हुकूमत है जो ज़बरदस्त व गालिब है। हकीकी बादशाह है तो वही है, हकीकी मालिक है तो वही है, हकीकी खालिक है तो वही है। ला खालिक इल्लल्लाह, ला राज़िक इल्लल्लाह, ला माबूद इल्लल्लाह, ला मस्जूद इल्लल्लाह, ला मतलूब इल्लल्लाह, ला मतलूब इल्लल्लाह। हकीकी मालिक है तो वही है, हकीकी खालिक है तो वही है, हकीकी राज़िक है तो वही है। बाकी सब हुकूमतें और ताकतें फ़ानी हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मौत एक अटल हकीकत है, मौत हर किसी को आएगी, मगर अफसोस है कि आज हम दुनिया की रंगीनों में पढ़कर मौत को भूल गए। आज हम दुनिया की दौलत में पढ़कर मौत को भूल गए। आज हम दुनिया की चमक दमक को देखकर मौत को भूल गए। लेकिन याद रखो, हम मौत को भूले हैं, मौत हमको नहीं भूली। वो तो हर वक्त ये ऐलान करती है कि मुझे भूल जाने वालों, मैं मौत हूँ, मैं मौत हूँ, मैं वो मौत हूँ जो माँ और बेटियों के दरमियान जुदाई डाल देती हूँ। मैं वो मौत हूँ जो भाई और बहनों के दरमियान जुदाई डाल देती हूँ। मैं वो मौत हूँ जो दोस्तों और महबूबों के दरमियान जुदाई डाल देती हूँ। मैं वो मौत हूँ जो महल्लों को बर्बाद कर देती हूँ। मैं वो मौत हूँ जो कब्रों को आबाद कर देती हूँ। मैं वो मौत हूँ जो तुमको ढूंढती हूँ और पा लेती हूँ, चाहे तुम मजबूत किले में क्यों ना रहो। वला यबक़ा मखलूक़ इल्ला यज़ूक़नी, और मखलूक में कोई ऐसा मखलूक बाकी ना रहे जो मेरा मज़ा ना चखे। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें मरने से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशा अल्लाह। अब इसके बाद